हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आप लोग का क्लास में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके करने वाले हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को कितने वर्षों के लिए आईएमएफ का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्षों के लिए। इसका डिटेल देखते हैं। उर्जित पटेल ने 2016 से 18 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया है। इन्हें अभी आईएमएफ का कार्यकारी निर्देशक 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया है। फ्यूचर में इसे क्या बेनिफिट होगा? वे आईएमएफ की नीतियों में भारत और आसपास के देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्टैटिक जी के देख लीजिए। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसमें भारत का क्या इम्पोर्टेंस है? भारत आईएमएफ में लगभग 2.7% कोटा रखता है। कितना रखता है? 2.7% कोटा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत 136 प्रजातियों के साथ बांस विविधता के मामले में किस देश के बाद दूसरा सबसे बड़ा समृद्ध देश है? भारत बांस की 136 प्रजातियों के बाद कौन सा देश के बाद दूसरा सबसे बड़ा समृद्ध देश है? भारत सेकेंड नंबर पे है और पहला नंबर पे कौन सा देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत प्राचीन काल से बांस का उपयोग होता रहा है। भारत प्राचीन काल से ही बांस का उपयोग होता रहा है। वर्तमान में ये चीन से फर्स्ट नंबर पे है और भारत सेकेंड नंबर पे है। इसमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा? ग्रीन इकोनॉमी और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान होगा। बांस को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। इसमें भारत का क्या इम्पोर्टेंस है? नेशनल बांस मिशन बांस की खेती और उपयोग को बढ़ावा देता है। नेशनल बांस मिशन है वो बांस की खेती और उपयोग को बढ़ावा देता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। इसका डिटेल देख लेते हैं। दिनेश के पटनायक भारतीय विदेश सेवा के अनुभवी अधिकारी हैं। उन्हें कनाडा का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इससे भारत और कनाडा के संबंध मजबूत होंगे। कनाडा में भारतीय दूतावास ओटावा में स्थित है और इसमें भारत की भूमिका क्या रहेगी? कनाडा में भारतीय समुदाय महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान देते हैं, जिससे भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन SC/ST मुद्दे पर चर्चा के लिए किया जाता है। इसका 2025 में उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ है। ST/SC के सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। ST/SC आयोग राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। UDISE के आंकड़ों के अनुसार पहली बार भारत में स्कूल शिक्षकों की संख्या 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक हो गई है? तो 2024-25 में शिक्षकों की संख्या कितने करोड़ तक पहुंच चुकी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की संख्या की वृद्धि लगातार हो रही है। 2024-25 में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की उम्मीद होती है। UDISE भारत में स्कूल शिक्षा का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और भारत की भूमिका क्या है? भारत
सरकार शिक्षक भर्ती प्रशिक्षण योजनाओं पर जोर दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दुग्ध उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि कितने प्रतिशत है, यानी वार्षिक वृद्धि कितना औसत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5.7%। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत दूध उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। औसत वृद्धि 5.7% है। इसका फ्यूचर में इससे क्या बेनिफिट होगा, डेयरी उद्योग को नई तकनीकों में वृद्धि जारी रहेगी। भारत में गाय और भैंसों मुख्य दूध स्रोत है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय और डेयरी मिशन के माध्यम से इसको समर्थन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली सरकार ने किस संस्था के छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा शुरू की है। तो दिल्ली सरकार ने शुरू की है यू बस स्पेशल सेवा। ऑप्शन देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या IIT दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली में छात्रों के आवागमन के लिए विशेष बस सेवाएं पहले भी शुरू की जा सकती है। यू बस सेवा सभी प्रमुख संस्थानों के छात्रों के लिए है। इससे क्या फ़ायदा होगा, छात्रों को आवागमन में और सुरक्षित और तेज होगा। दिल्ली में शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ी है। शहरी परिवहन योजनाओं में शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अगले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक कर्मियों के आदान प्रदान का लक्ष्य रखा है। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन या रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत जापान रक्षा और तकनीकी सहयोग वर्षों से रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 5 लाख कर्मियों का आदान प्रदान तय हुआ है। इससे सुरक्षा और रणनीति सहयोग मजबूत होगा। जापान एशिया का प्रमुख औद्योगिक देश भी है। इंडो जापान बायलैटरल एग्रीमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जाना जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहनों की बिक्री कितने लाख इकाई तक पहुंच गई है, यानी इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों की बिक्री कितने लाख पहुंच गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11.49 लाख रुपीस तक। ई वाहनों की बिक्री में भारत में तेजी से वृद्धि कर रही है। इसका बिक्री 11.49 लाख तक पहुंच चुकी है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नीति 2020 में अपनाई थी। फेम इंडिया स्कीम के तहत सब्सिडी और प्रोत्साहन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगस्त 2025 में जापान की यात्रा करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 से होता आ रहा है। अगस्त 2025 में ये 15वां समिट आयोजित किया जाएगा। आर्थिक, तकनीकी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। जापान भारत का महत्वपूर्ण एशियाई सहयोगी देश है और इसमें भारत की भूमिका क्या रहेगी, रणनीति साझेदारी और बायलैटरल ट्रेड को मजबूती प्रदान करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन का आयोजन विद्यार्थियों नेतृत्व विकास के लिए किया जाता है। 2024-25 के लिए पुरस्कार वितरण नई दिल्ली में की गई है। छात्रों के पार्लियामेंट्री डिबेट और लीडरशिप स्किल को बढ़ावा मिलता है।
KVS भारत के केंद्रीय विद्यालयों का नेटवर्क संचालित करता है। लोकतांत्रिक शिक्षा और छात्रों में सिविक अवेयरनेस को बढ़ाना भारत का इसमें मुख्य भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 246 मीट्रिक टन से 2024-25 में कितने मीट्रिक टन हो गया है? तो कितने मीट्रिक टन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 353 मीट्रिक टन हो गया है। या डिटेल देख लेते हैं। भारत ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की दिशा की ओर अग्रसर है। 2024-25 में 353 मीट्रिक टन हो गया है। इससे फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा? कृषि नवाचार और जल प्रबंधन से उत्पादन बढ़ेगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। इसमें भारत की भूमिका क्या है? भारत राष्ट्रीय कृषि मिशन और किसान योजना में से मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस देश को प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में एशिया का सबसे अमीर देश होने का गौरव प्राप्त है? यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से 2025 में एशिया का सबसे अमीर देश कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंगापुर ने 1965 के बाद से तेजी से आर्थिक विकास किया। वर्तमान में ये सबसे जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी के मामले में सबसे अमीर देश है। वित्त, तकनीकी और सेवाओं में वृद्धि की है। सिंगापुर दुनिया का प्रमुख वित्तीय केंद्र है। भारत और सिंगापुर के बीच ट्रेड और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान 5 मिशन के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है चंद्रयान 5 मिशन के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। इसका डिटेल देखते हैं। भारत चंद्रयान मिशन 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी रहा है। चंद्रयान 5 के लिए जापान के साथ समझौता किया है। लूनर एक्सप्लोरेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से इसे सहायता मिलेगा। इसरो ने चंद्रयान 1 और 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इससे भारत की भूमिका देख लेते हैं। विज्ञान और तकनीकी में भारत वैश्विक प्रतिष्ठा हासिल किया है। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इतिहास में महिला रोजगार योजनाओं वर्षों से महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बिहार करता आया है। अब बिहार अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लाया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? महिलाओं को रोजगार दर और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी। महिला सशक्तिकरण भारत सरकार की प्राथमिकता है। राज्य और केंद्र मिलकर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं महिलाओं के लिए। चलिए अब कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। पूरा पाषाणिक पुरस्थल भीमबेटका को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी? तो भीमबेटका है, इसको यूनेस्को ने कब मान्यता दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 2003। जुलाई 2003 में इसको मान्यता मिली है। भीमबेटका में प्राचीन मानव आश्रय और गुफा चित्र मौजूद है। 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ये पर्यटन और सांस्कृतिक अध्ययन को बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश में स्थित ये भारत का महत्वपूर्ण प्री हिस्टोरिक साइट है। इससे भारत की भूमिका क्या है? संरक्षण और संस्कृति जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेना। महलक देव किस वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने पराजित कर मार डाला? तो महलक देव किस वंश के अंतिम शासक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमार वंश के। महलक देव परमार वंश के अंतिम शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में इन्हें पराजित करके मार दिया गया था।
इसमें भारत की भूमिका देख लीजिए और इतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है? मिथिला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाट वंश को। कर्नाट वंश 12वीं से 14वीं से मिथिला शासन किया है। वर्तमान में संस्कृति, साहित्य और कला का उत्कर्ष है। इसका फ्यूचर क्या है? मिथिला हेरिटेज कंजर्वेशन, मिथिला हेरिटेज कंजर्वेशन, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। कर्नाट डायनेस्टी मिथिला कल्चर में योगदान है। भारत की भूमिका इसमें क्या है? राज्य में सांस्कृतिक संरक्षण और शिक्षा प्रदान करना। पुर्तगाली गणराज्य के साथ मिलकर यूरोप में आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। किसके साथ मिलकर बनाता है पुर्तगाली गणराज्य? स्पेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइबेरियन पेनिनसुला में मुख्यतः पुर्तगाल और स्पेन है। ये भौगोलिक दृष्टि से दोनों देशों का योगदान है। पर्यटन और यूरोपीय स्टडीज का महत्व रखता है। आइबेरियन पेनिनसुला पश्चिम यूरोप में स्थित है। ये भारत की भूमिका इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 का उद्देश्य क्या था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना। क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना। इसका फ्यूचर में क्या हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और को गति मिली थी। क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आया था और इसमें भारत में स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक जागरूकता बढ़ी थी। हिस्ट्री का 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, आप लोग इसे भी ज़रूर देखिए। और ज्योग्राफी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी चल रहे हैं। ये दोनों क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इसका PDF चाहिए तो क्लियर SSC ऑफिशियल पे मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।